नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार जितिया व्रत की तिथि क्या है और इसकी तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसकी सही तिथि क्या है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस व्रत को इस बार 14 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार यही सही तिथि है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है 15 तारीख को इस व्रत को रखना ज़्यादा सही रहेगा। आइए जानते हैं साल 2025 में जितिया का व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा। जितिया का व्रत 3 दिन तक रखा जाता है, यानी कि इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है और वह व्रत बहुत ही कठिन होता है। शास्त्रों में अश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि में जितिया यानी कि जीवित पृथ्वी का व्रत या फिर जिसे चिमोत वाहन व्रत कहा जाता है रखने का विधान है। और जीवित पृथ्वी का व्रत से ठीक एक दिन पहले का जो दिन होता है वो नहाय खाए का होता है और दूसरा दिन जिस दिन व्रत रखा जाता है उसे खरजूतिया या खुर्जिया कहते हैं। इस दिन माताएं बहनें पूरा दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही निर्जला निराहार रहा जाता है और अगले दिन के सूर्योदय पर व्रत का पारण जल पीकर या पारंपरिक व्यंजन आदि का सेवन करके किया जाता है। जितिया का व्रत खासतौर पर बिहार और झारखंड में सबसे अधिक रखा जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है। इसके अलावा चील और सिरैया की पूजा करके उनके हिस्से का भोजन भी निकाला जाता है। इस बार कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:05 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर। रविवार को पूरा दिन ही अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए अधिकतर लोग इस बार 14 सितंबर रविवार को ही जितिया का व्रत रखेंगे। हालांकि कुछ जगह पर पंचांग के भेद के अनुसार 15 सितंबर सोमवार को भी जितिया का व्रत रखा जा रहा है। सप्तमी तिथि यानी नहाय खाए का दिन रहेगा 13 सितंबर शनिवार को। जो लोग 15 सितंबर को व्रत रख रहे हैं उन्हें 14 सितंबर को रविवार के दिन नहाय खाए रखना होगा, क्योंकि इस बार जितिया का व्रत दिन पंचांग के अनुसार 14 सितंबर रविवार को रहेगा। इसलिए हम आपको केवल 14 सितंबर में रखे जाने वाले व्रत की तिथि और उससे पहले नहाय खाए या व्रत पालन की ही जानकारी दे रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 13 सितंबर रविवार को रहेगी, इस दिन नहाय खाए होगा। अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को होगी, इस दिन आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होगा और जितिया व्रत का पालन नवमी तिथि यानी अगले दिन 15 सितंबर को सोमवार को करना होगा। नहाय खाए वाले दिन सप्तमी तिथि 13 सितंबर यानी शनिवार को सुबह 7:24 पर लग रही है और जिसकी समाप्ति 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:44 पर हो रही है। और नहाय खाए वाले दिन 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा सुबह 7:23 से शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, इसलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान किए जा सकेंगे। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि यानी जितिया व्रत वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। क्योंकि जितिया के व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है, सुबह आप संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। समय हो तो सुबह ही आप अपनी कथा का श्रवण भी करें, नहीं तो प्रदोष काल के समय 5:42 से 7:12 के बीच में आप जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा करें। जिस समय गाय के गोबर से लीप कर कुशा से श्रीमद् वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, चील सियारन की प्रतिमा गाय की गोबर से या मिट्टी आदि से बनाई जाती है और फिर सूखने के बाद प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। तो जो प्रतिमाएं हैं वे आप प्रदोष काल से पहले ही तैयार करके रख लें। सभी पूजन सामग्री की तैयारी पहले से ही कर लें, ताकि आपको प्रदोष काल में पूजा करने में कोई भी परेशानी या असुविधा ना हो। 14 सितंबर रविवार को राहुकाल समय 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा और इस दिन सुबह 6:06 से 7:25 के बीच में आप व्रत का पारण यानी व्रत को खोल सकते हैं। और इस दिन राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत का पारण करने से पहले आपको एक दिन पहले बनाई गई सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किसी नदी या तालाब आदि में करना होता है। इस व्रत को रखने के पीछे मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने चिमोत वाहन भगवान को अपने कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारे कुश की बनाकर पूजा करेगा, उसके बच्चों पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। या जिस महिला को संतान सुख नहीं मिल रहा है, गर्भ में संतान नष्ट होती है, उसे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।